एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अगेन एक नए टॉपिक के साथ, क्योंकि हम लोगों को मालूम है कि हम लोगों ने डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का सीरीज़ स्टार्ट किया हुआ है। तो जो आज हम लोग का टॉपिक है वो है ऑब्स्टेकल्स टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जो ऑब्स्टेकल्स है, यानी कि जो प्रॉब्लम है, जो चैलेंज है, वो क्या है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि जो आज का हम लोग का टॉपिक है वो ऑब्स्टेकल है, और जो ऑब्स्टेकल है वो सबसे बड़ा क्या है, विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। यानी कि किसी भी डेवलपिंग कंट्री या फिर एलडीसीज़ के लिए जो सबसे बड़ा मेन चैलेंज होता है वो क्या होता है, पॉवर्टी होता है। और ये एक सर्कल की तरह है। ये कौन बताता है? ये रग्नार नक्स बताते हैं। तो इनको देने वाले, यानी कि जो पर्टिकुलरली जो विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी जो थियरी था वो किसने दिया था? वो R.नक्स ने दिया था। ये इन्होंने दिया था। और इन्होंने क्या बताया था, यानी कि इसके तहत क्या बताया गया था कि इट इम्प्लीज अ सर्कुलर कॉन्स्टिलेशन ऑफ फोर्सेस टेंडिंग टू एक्ट एंड रिएक्ट अपॉन वन अनदर इन सच अ वे टू कीप अ पुअर कंट्री इन अ स्टेट ऑफ पॉवर्टी। व्हाट ही सेड कि ये एक ऐसा सर्कुलर कॉन्स्टिलेशंस है जो फोर्सेस के थ्रू एक्ट और रिएक्ट करते हैं, और एक दूसरे के साथ, और इस तरीके से एक्ट और रिएक्ट करते हैं कि एक कंट्री कैसी अवस्था में रहती है, पुअर अवस्था में ही रहती है। यानी कि फिर उसी से स्टार्ट होती है, फिर उसी में ख़त्म हो जाती है, एक सर्कुलर डायरेक्शन में मूव करती रहती है। तो जो विशियस सर्कल जो ऑपरेट होता है वो बोथ द डिमांड साइड एंड सप्लाई साइड में ऑपरेट होता है, ऐसा नक्शे ने बताया था। तो लेटर ऑन हम लोग इसके डिमांड साइड और सप्लाई साइड को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ा सा देख लेते हैं कि उन्होंने क्या बताया था अपने एंटायर आर्ग्यूमेंट में। उन्होंने एंटायर आर्ग्यूमेंट में अपने मतलब वो जो बताया था, उन्होंने आर्ग्यूमेंट के थ्रू वो बताया था कि अ लो लेवल ऑफ इनकम विल लीड टू अ लोअर लेवल ऑफ सेविंग्स। अगेन आई रिपीट, थोड़ा सा इसको अगर ऐसे समझाऊँ मैं कि ऑफ लोअर, क्या बताया उन्होंने कि इट्स अ लो लेवल ऑफ इनकम, लो लेवल ऑफ इनकम, लो लेवल ऑफ इनकम, यानी कि अगर इनकम कम है तो सेविंग कम होगा। क्योंकि जो हमारे जेएम केन्स ने उन्होंने बताया था कि हम लोगों ने अपना मतलब जो भी हम लोग का इनकम है उसको हम लोग सारा का सारा कंज्यूम नहीं करते, उसके कुछ पार्ट को हम लोग सेव कर लेते हैं। तो जब हम लोग का इनकम ही कम है तो हम लोग सेव क्या करेंगे, विच मीन्स सेविंग का जो पोर्शन है वो क्या हो जाएगा, लो, यानी कि ये भी गया। एंड अगर सेविंग नहीं है, क्योंकि हम लोग जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अपने सेविंग्स के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं, अगर लोन वोन ये सब कुछ नहीं है तो मतलब यहाँ पर अगर लोन वगैरह को नेग्लेक्ट कर किया जाए तो हम लोग का जो मेन फंक्शन होगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए वो क्या होगा, सेविंग्स। तो जब इनकम कम है, जब सेविंग्स कम है, तो नो डाउट जो इन्वेस्टमेंट होगा वो भी तो कम होगा, वो भी तो नहीं कर पाएगा ना इंसान, क्योंकि उसका तो सेविंग्स ही लो है, तो इन्वेस्टमेंट भी कम। Therefore, the low investment will lead to, जब इन्वेस्टमेंट भी नहीं हो रहे हैं तो जो प्रोडक्टिविटी है वो क्या होगा, वो भी तो कम होगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट ही तो नहीं हो रहा है। तो प्रोडक्टिविटी कहाँ से होगी, तो प्रोडक्टिविटी भी क्या हो जाएगा, लो, will lead to लो प्रोडक्टिविटी, which will again lead to नो इनकम। अरे बाबा, प्रोडक्टिविटी ही नहीं हुआ तो फिर इनकम कहाँ से जनरेट होगा, तो फिर से अगेन बैक टू कहाँ, लो इनकम। इसीलिए तो उन्होंने सर्कुलर बोला था कि दे एक्ट एंड रिएक्ट टू ईच अदर इन सच अ वे टू कीप अ कंट्री इन अ स्टेट ऑफ पॉवर्टी। अगेन आई रिपीट, लो लेवल ऑफ इनकम, किसी बंदे का जब इनकम कम होगा उसके सेविंग्स कम होंगे, जब सेविंग्स कम होगा तो इन्वेस्टमेंट कम होगा, जब इन्वेस्टमेंट कम होगा तो प्रोडक्टिविटी कम होगी, और जब प्रोडक्टिविटी होगी तो अगेन क्या होगा, इनकम कम होगा। ये बताते हैं रग्नार नक्स। और चूंकि उन्होंने दो साइड को ही डिस्क्राइब किया था अपने थ्योरी में, उन्होंने डिमांड साइड को भी लिया था, उन्होंने सप्लाई साइड को भी लिया था। तो थोड़ा सा देख लेते हैं डिमांड और सप्लाई साइड। पहले डिमांड साइड देख लेते हैं। तो डिमांड साइड में उन्होंने बताया था, जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि लो प्रोडक्टिविटी, ठीक, अगर लो प्रोडक्टिविटी है तो क्या होगा, लो इनकम, और लो इनकम है तो क्या होगा भाई, हम लोग का जब इनकम ही ज़्यादा नहीं है तो हम लोग डिमांड भी नेचुरल कम करेंगे ना, लो डिमांड, क्योंकि इनकम ही कम है भाई। अब जब लो डिमांड है तो जब डिमांड ही नहीं है तो अगला इन्वेस्ट ही क्यों करे, तो लो इन्वेस्टमेंट।
अब जब लो इन्वेस्टमेंट है तो क्या देखने को मिलेगा, मतलब लो इन्वेस्टमेंट फिर अगर इन्वेस्टमेंट कम है तो जो कैपिटल क्या होगा, डेफिशिएंसी होगा, यानी कि कैपिटल डेफिशिएंसी। इसके बाद क्योंकि इन्वेस्टमेंट ही कम है, कैपिटल डेफिशिएंसी। और जब कैपिटल डेफिशिएंसी है, अगेन ये किसको बूस्ट करेगा, लो प्रोडक्टिविटी को। लो देखो फिर से सर्कुलर हो गया, फिर से सर्कल स्टार्ट, यहीं से स्टार्ट हुआ, लो प्रोडक्टिविटी से स्टार्ट हुआ और ख़त्म भी कहाँ हो रहा है, लो प्रोडक्टिविटी में। ये है डिमांड साइड जो कि नक्शे ने दिया था। डिमांड साइड में उन्होंने बोला था कि अगर लो प्रोडक्टिविटी है तो उसके कारण क्या होगा, लो इनकम होगा। अगर लो इनकम है तो उसके कारण डिमांड क्या होगा, कम होगा। अगर डिमांड कम है तो इन्वेस्टमेंट क्या होगा, कम होगा। अगर इन्वेस्टमेंट कम है तो कैपिटल डेफिशिएंसी हो जाएगी, और अगर कैपिटल डेफिशिएंसी है तो क्या हो जाएगा, अगेन इट एनहांस टू लो प्रोडक्टिविटी, यानी कि फिर से प्रोडक्टिविटी लो ही होगी, हाई नहीं होगी। दिस इज़ ऑल अबाउट डिमांड साइड जो कि रगना नक्स ने दिया था। अब वो सप्लाई साइड की भी बात किए थे, तो थोड़ा सा सप्लाई साइड को भी देख लेते हैं। सप्लाई साइड, तो सप्लाई साइड में फिर से अगेन लो प्रोडक्टिविटी, लो प्रोडक्टिविटी। और जब लो प्रोडक्टिविटी है अगेन क्या होगा, लो इनकम, क्योंकि प्रोडक्शन ही कम है भाई, तो लो इनकम हुआ। जब भी लो इनकम है तो अभी हमने ऊपर पढ़ा कि सेविंग्स भी क्या होगा, लो सेविंग। अब जब लो सेविंग है तो भाई इन्वेस्टमेंट भी कैसा होगा, लो इन्वेस्टमेंट। और जब इन्वेस्टमेंट लो है तो जो फिर क्या देखने को मिलेगी, कैपिटल डेफिशिएंसी। और जब कैपिटल डेफिशिएंसी है तो अगेन फिर से क्या हो जाएगा, लो प्रोडक्टिविटी। सी जहाँ से स्टार्ट किया फिर से, इवन की सप्लाई साइड में भी हम लोग का जो प्रॉब्लम है वो सेम है कि जहाँ से स्टार्ट किया लो प्रोडक्टिविटी, अगेन हम लोग वहीं पर हैं। दैट्स वाई वी कंसिडर इट्स अ सर्कुलर कॉन्स्टिलेशन। ये एक सर्कुलर कॉन्स्टिलेशन है। लो प्रोडक्टिविटी, सप्लाई साइड की बात करूँ तो लो प्रोडक्टिविटी इट विल लीड लो इनकम, लो इनकम होगा तो लो सेविंग्स, सेविंग कम होगा तो इन्वेस्टमेंट कम होगा, इन्वेस्टमेंट कम है तो कैपिटल डेफिशिएंसी होगा, और कैपिटल डेफिशिएंसी होगा तो अगेन इट विल लीड टू लो प्रोडक्टिविटी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट रगनार नक्स। और वो उन्होंने कंक्लूड करते हुए कहा था, और ये मोस्ट प्रोमिनेंट ऑब्स्टेकल है, मतलब उन्होंने बताया कि मोस्ट प्रोमिनेंट ऑब्स्टेकल अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कंसिडर करूँ तो वो है शॉर्टेज ऑफ कैपिटल। अगर कैपिटल शॉर्ट है तो फिर वो किसको मतलब लीड करेगा, वो लो प्रोडक्टिविटी को लीड करेगा, और जैसे ही लो प्रोडक्टिविटी होगा इनकम ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अगर मैं इसको समअप करूं मतलब नक्स के वर्ड्स में, तो उन्होंने ऐसे आर्ग्यूमेंट को समअप किया था कि अ कंट्री इज़ पुअर बिकॉज इट इज़ पुअर। ये इनका फेमस टैगलाइन था, यानी कि ये स्टेटमेंट जहाँ भी आता है हम लोग तुरंत कंसिडर कर लेते हैं, अच्छा रगनार नक्स मतलब प्रोफेसर रगनार नक्स का ये स्टेटमेंट है। या फिर और बिकॉज इट इज़ अ पुअर द कंट्री डजंट डेवलप, बिकॉज डज नॉट डेवलप इट रिमेन्स पुअर। चूँकि वो डेवलप ही नहीं हुआ इसलिए कैसा रिमेन है, पुअर में ही रिमेन है। आई रिपीट, इनका कोट को मैं फिर से रिपीट करती हूँ क्योंकि बहुत ही फेमस है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इनके कोट को देखकर पूछा जाता है कि ये बेसिक जो पर्टिकुलर कोट है वो किसने बोला था। तो ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, खासकर जो NTA UGC नेट का जो एग्ज़ाम है उसमें पूछा जाता है। तो मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ उनके एक फेमस कोट को। रगनार नक्स ने आर्ग्यूमेंट देते हुए समअप किया था अपने थ्योरी को। उन्होंने बताया था कि अ कंट्री इज़ पुअर because it is poor. Hopefully you like the session. Thank you.